आज 14 जून है और 14 जून पूरे दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के हवाले से मनाया जाता है। इस डे को मनाने का एक मकसद है कि हम उन लोगों को खराज तहसीन पेश करें जो पूरा साल ब्लड डोनेट करके इस सदका जारिया का हिस्सा बनते हैं। और दूसरा मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें और इनवाइट करें कि वो आएँ और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से बच्चे थैलेसीमिया का शिकार है और हर साल इन बच्चों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और थैलेसीमिया के बच्चों को रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि ब्लड डोनेट करने के क्या क्या मराहिल हैं और किस तरीके से आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो थैलेसीमिया के बच्चों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चे भी इस मुल्क का सरमाया है, हमें उनकी ज़िंदगी बचानी है। तो आज कुछ देर में ही हम एक इदारे में जाएंगे जो थैलेसीमिया के लिए सोशल वर्क करते हैं और थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी बचाने में हम वक्त गर्दिश में रहते हैं। आएँ और आके ऐसे इदारों का साथ दें जिनको ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड की एक बूंद ज़िंदगी बचा सकती है। एक NGO में पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे इस NGO के हम ब्लड बैंक में विज़िट करेंगे और वहाँ पे उनसे पूछेंगे कि ये लोग किस तरह यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं और ब्लड लेने की क्या क्या मराहिल अडॉप्ट करते हैं। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, उनके ब्लड बैंक में हम अभी विज़िट करेंगे। जी गाइस, अब हम आए हैं यहाँ पे ब्लड बैंक में। यहाँ के इंचार्ज मौजूद हैं ब्लड बैंक के, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद बाबर। अच्छा बाबर साहब, आप हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे कि जब ब्लड आता है आपके पास डोनर, आप उसके क्या क्या मराहिल हैं जो अडॉप्ट करते हैं किसी ब्लड बंदे से ब्लड लेने से पहले? कौन से ऐसे सवालात हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए? बेसिकली हाँ, सबसे पहले तो हम डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उसमें हम एक परफॉर्मा होता है पूरा फॉर्म, वो हम फिल करवाते हैं उससे। ठीक है। उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, उनके बेसिक वाइटल्स हम लेते हैं, उसके बाद उनकी सैंपल लेके हम HB करते हैं। HB करके जो बेसिक CBC होते हैं टेस्ट, वो करके हम इनको ब्लीड कर लेते हैं। अच्छा, तो आप सैंपल लेने के बाद सबसे पहले पेशेंट की जो डोनर है जो देने आया है उसका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं। बिल्कुल। कितना हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए एक हेल्दी डोनर में? 12.5 से 16.5 जो होते हैं नॉर्मल मेल्स में होता है, तो उसके दरमियान में जो भी वैल्यूज होती हैं उनको ब्लीड कर लेते हैं। अगर इससे कम होते हैं तो फिर नहीं करते। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि आप एक क्वेश्चनियर पूछते हैं उनसे, उसमें किस तरह के सवालात होते हैं? क्या उसमें उनका वाइटल्स लिए जाते हैं या क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है? बेसिकली उनकी मेडिकल हिस्ट्री होती है, कोई मेडिसिन तो नहीं यूज़ कर रहे, कोई मेडिकल उनका ट्रीट, कोई ऑपरेट हुआ हो, या इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पूछते हैं। ठीक है, तो आप उनमें से किन लोगों को सिलेक्ट करते हैं? क्या एज लिमिट है? क्या हर उम्र का बंदा ब्लड दे सकता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। जो एज सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें 18 to 15 तक होता है। 18 to 50 मतलब 18 से 50 साल तक के जो हेल्दी डोनर्स होते हैं वो हम सिलेक्ट करके ब्लीड करते हैं। ठीक है, थैंक यू बाबर। अब थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे एक डोनर आए हुए हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के हवाले से ब्लड डोनेट करने थैलेसीमिया के पेशेंट्स को, तो हम उनसे भी बात करेंगे और बाबर साहब से भी देखेंगे कि बाबर साहब कैसे उनसे डील करते हैं और क्या क्या सवाल। यहाँ पे जी गाइस, यहाँ पे एक डोनर बैठे हुए हैं, हम इनसे भी क्वेश्चन करेंगे और पूछेंगे कि ये कब कब ब्लड देते हैं और क्या तरीक़ेकार है और हमें ब्लड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? काशिफ नाम है। काशिफ, आप यहाँ पे कब से ब्लड डोनेट कर रहे हैं? मैक्सिमम 8 माह 6 माह काफ़ी देर से कर रहा हूँ। तो आप क्या कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? ब्लड डोनेट करने से आपको कोई नुकसान हुआ या कोई वीकनेस महसूस होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाकायदा कि ब्लड डोनेट करने के बाद वो जो हेल्दी फील होता है, मतलब एक नया जिस्म जैसे बन जाता है। आप रेगुलर डोनर हैं, आप यहाँ पे हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद आके ब्लड देते हैं और थैलेसीमिया की इस नेकी में अपना हिस्सा डालते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों को क्या कहेंगे ब्लड देने के हवाले से? कि ब्लड देना चाहिए, अगर आपके थोड़े से ब्लड से किसी की जान बचती है तो आपको देना चाहिए ब्लड। बिल्कुल गाइस, एक ब्लड बैग की बोतल से आप 3 जिंदगियां बचा सकते हैं। और आएँ और ब्लड डोनेट करें। अब हम देखेंगे कि बाबर इनके साथ कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ सैंपल लेंगे, उसके तरीक़ेकार देखेंगे कि हम बाबर क्या करते हैं इनके साथ। ओवर टू यू। ब्लड सैंपल देने का डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बताने जा रहे हैं बाबर कि हम ब्लड कैसे लेते हैं और क्या करते हैं।
देखिए ये सैंपल लिया जा रहा है जिनसे इनके कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। अभी जैसे बाबर ने हमें बताया है कि HB चेक करेंगे, अगर वो HB इनकी कंप्लीट आती है तो फिर इनको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। ये सैंपल ले लिया है, अब बाबर हमें बताएंगे कि वो इस सैंपल को क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली अब इनका जो बेसिक टेस्ट है, बेस लाइन जो होती है जैसे हेपेटाइटिस BC, HIV, VDRL, MP और इनकी HP, ये करके हम इनका ब्लड ग्रुप को परफॉर्म करेंगे और इनको ब्लीड कर लेंगे। कितनी देर में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है? बाबर टेस्ट परफॉर्म कर लिए हैं, अभी अगले स्टेप में जा रहे हैं इनको ब्लीड करने। तो अब हम देखेंगे कि ब्लीडिंग का क्या प्रोसीजर है, कि कैसे एक ब्लड बैग की बोतल डोनेट की जाती है और क्या इस ब्लड बैग को डोनेट करने से इन डोनर को कोई फ़र्क पड़ता है या ये लाइटर महसूस करते हैं। तो अब हम थोड़ी ही देर में देखेंगे कि ब्लीडिंग डोनर सिलेक्शन के बाद अब ये ब्लीड करने जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि डोनर ब्लीड का प्रोसीजर क्या होता है। गाइस अब ये बैग में ब्लड ब्लीड हो रहा है और ये हमारे थैलेसीमिया पेशेंट के हीरो अपनी एक खून की बोतल थैलेसीमिया के बच्चों को डोनेट कर रहे हैं। कि ब्लड डोनेट करना कितना आसान काम है और ब्लड डोनेट करने से कोई भी नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा है, और ये आपका फ़र्ज़ है और ये सदका जारिया है कि आप आएँ और उन बच्चों को जिनको ब्लड की अशद ज़रूरत है ब्लड डोनेट करें और इस मकसद में हमारा साथ दें। मुख्तलिफ़ NGOज़ हैं, उसी एक NGO में मैं आज था जिसमें हमने देखा कि ब्लड डोनेट करना कितना अहम काम है और ब्लड डोनेट करने के क्या क्या फ़वायदे हैं। हमने एक डोनर से भी मुलाकात की जिन्होंने हमें बताया कि ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता। तो अब हम इनकी ब्लड बैंक की इंचार्ज से मिलेंगे और पूछेंगे कि थैलेसीमिया के हवाले से और खून अरेंज करने के हवाले से कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना। इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए ब्लड अरेंज करने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर रन कर रही हैं, तो आप हमें बताएंगी कि थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड अरेंज करने के हवाले से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ऐसा है कि थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं उनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन होती हैं और वो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन मंथली भी होती हैं और आफ्टर 15 डेज़ के बाद होती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको एक हफ्ते के बाद भी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। और हमें पहले ऐसा होता था कि हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करके डिफरेंट वॉलंटियर डोनर्स हमारे ब्लड डोनेट कर देते थे, लेकिन अब कोविड की सिचुएशन ऐसी है कि हम कैंप्स भी नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए ब्लड अरेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोग विलिंग ही नहीं होते ब्लड देने के लिए। तो इस हवाले से मैं इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाहूँगी कि ब्लड डोनेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ हम पे डिपेंडेंट हैं और ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ी नेकी है, सदका जारिया भी है और आपकी एक खून की बोतल जो है ना वो 3 जिंदगियाँ बचा सकती है। जी शुक्रिया मैम।
जी, आप लोगों ने देखा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए और ब्लड डोनेट करने से हम कितनी ज़िंदगियां बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ब्लड डोनेट करेंगे और बच्चों की ज़िंदगियां बचाएंगे। थैंक यू।